कि यदि आप इंटर के बाद किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो किसी भी कोर्स, टेक्निकल कोर्स, किसी भी कोर्स लाइक इंजीनियरिंग है, पैरामेडिकल है, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एक्स वाई जेड, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, आपके कॉलेज की पूरी फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मीद ट्रस्ट की होगी। उम्मीद ट्रस्ट जो भी कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये कोई लोन कर्ज उधार नहीं है, ये कभी वापस नहीं करना, ये पूरी तरह समाज सेवा है। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त हैं लंगड़पुरा में, और लंगड़पुरा में देखा गया कि एक कैंपस रखा गया था जिसमें उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट है, और जो एक प्रकार की संस्था केवल एक है, छात्र हित की बात करना, छात्र हित में काम। हम लोग वैसे बच्चे को जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और 12th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी, और उनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसा है। बढ़ती फीस के शिकार हुए बच्चे वो अपने सपने को इस सीवान की धरती पर ही बर्बाद कर ले रहे हैं। उन बच्चों के लिए आज हम लोग सीवान आए हैं, और उन सारे बच्चों को हम लोग ये कहना चाहते हैं, बच्चे को बिहार झारखंड से बाहर देश के बड़े इंस्टीट्यूशन में हम लोग इनरोल कराते हैं। बच्चे के कॉलेज की पूरी फीस की जिम्मेदारी हमारी होती है। बच्चे को सिर्फ अपना रहना, खाना और एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है। किसी भी कोर्स में बच्चे का रहना, खाना और एग्जामिनेशन फीस एक साल का 80 से 90 हजार रुपया आता है। इसको भी मैं थोड़ा सा और डीप जाकर बता दूं आपको कि यदि कोई बच्चा किसी भी शहर में रहता है, तो रहने खाने पर प्रतिदिन बच्चा आज के समय में 200 रुपया खर्च कर लेता है। 200 रुपए के हिसाब से एक महीने का 6,000 हो गया, और साल का 12 छके 72,000 हो गया। तो 72,000 रुपया तो बच्चा रह के खा जाता है हमारे प्रोग्राम में। और बच्चे को 2-4-10,000 रुपया एग्जामिनेशन फीस भी मान लीजिए, तो अगर 10 भी है तो 72 10 82 है, तो हम लोग उसको राउंड फिगर में 80 to 90 बोलते हैं कि 80 से 90 के खर्च पर बच्चा किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट ले सकता है, पढ़ सकता है। और हमारे द्वारा दी गई फीस कोई लोन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड योजना होगी, बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको 4% लोन के साथ, सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। हमारा बिल्कुल भी आपको वापस नहीं करना, ये पूरी तरह समाज सेवा है। जो भी बच्चे सीवान के, या ये वीडियो जो जिन बच्चों तक पहुंच रहा है, वो बच्चे अगर हमारे योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो हमारी यहाँ पर ऑफिस खुल गई है। इस ऑफिस में आके वो बच्चे जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि स्पीच में देखा गया सर कि बिहार और झारखंड में क्यों, तो बिहार के जो लोग हैं, गार्जियन जो होता है वो यही देखता है कि बच्चा जब मेरा एजुकेटेड हो जाए या नौकरी पा ले तो बिहार में ही हमारे साथ रहे, उसकी यही उम्मीद लगी रहती है। तो ये बिहार और झारखंड में क्यों नहीं है सर? और देखा जा रहा है कि आपने बताया बहुत सारी जगहों पे ही वो कोर्स अपना एजुकेशन पा सकता है, रह सकता है, वहां से कर सकता है। ये झारखंड और बिहार क्यों नहीं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो केवल डिग्री के लिए पढ़ना है, एक कामयाब होने के लिए पढ़ना है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से, कि वो पहले ये तय करें कि उनका मकसद क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बच्चे को पढ़ाना है। अगर बच्चे का उद्देश्य ये है कि हमें पढ़कर कामयाब होना है, तो फिर बच्चे को वैसी जगह का चयन करना चाहिए जहां से उनके सफलता के 50 द्वार खुले। बिहार में अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एनरोलमेंट चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है उसके लिए आईएनसी का अप्रूवल लगता है, और बिहार से केवल 7 कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड हैं, जिसमें 4 गवर्नमेंट के हैं, 3 ही प्राइवेट है जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और इसकी फीस अगर आप पता करेंगे, गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा, बिहार के कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और उसकी फीस आप फोन करके पूछिएगा तो वो 8 लाख रुपए की फीस बताते हैं। और उसकी टोटल सीट कितनी है? 410। 14 करोड़ की बिहार की आबादी में केवल बिहार से 410 बच्चा ही बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि बिहार के सारे बच्चों को यहां से करा दिया जाए। और यदि बच्चा बिहार से पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में नौकरी लगती है, तो वही पेरेंट्स अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं, गुजरात भेजते हैं, पंजाब भेजते हैं। लेकिन वही पेरेंट्स पढ़ने के नाम पर अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ने के नाम पर बाहर पेरेंट्स बच्चे को बाहर नहीं भेज पाते हैं, उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे मजदूरी के नाम पर बिहार से बाहर जाते हैं।
हमें इन्हीं सारी चीजों को लोगों को क्लियर करना है कि आपको मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना है, चाहे आप पढ़ने के लिए चले जाइए ताकि आप सफल हो जाइए। हमारे बच्चे बिहार बाहर से पढ़ के सफल हो गए, बिहार में माता पिता के साथ सेवा करते हुए अपना काम कर रहे हैं। जिसमें देखा जा रहा है सर, जैसा कि आपने कहा कि बाहर पढ़ने के लिए बच्चे को गार्जियन नहीं भेजता है, और वही मजदूरी अगर कराना हो तो गार्जियन पेरेंट्स जो है भेज देता है, उसमें लड़कियां भी आ जाती हैं। तो क्या लोग गार्जियन सोचता है कि सेफ्टी हमारी बच्ची को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, बच्ची उसकी रहेगी उधर और दिमाग में उसके चल रहा होगा कुछ और, तो इसकी सेफ्टी के लिए कुछ कैसा सेफ्टी मिल सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सवाल सारे उन माता पिता को सताता है कि वो अपनी बेटे को तो बाहर भेजने में सक्षम होते हैं, बेटी के बारे में एक बार कदम पीछे कर लेते हैं। मैं उन सारे माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद ट्रस्ट के द्वारा आपको वो कैंपस दिया जाएगा जहाँ बच्चियों का हॉस्टल कॉलेज के अंदर होगा, कॉलेज के बाहर की दुनिया से बच्चियों का कोई लेना देना नहीं होगा। और वो जो हॉस्टल होगा वो किसी एक बिल्डिंग में सेपरेट होगा। उस पूरी बिल्डिंग में उस गर्ल्स हॉस्टल के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और उस पूरी बिल्डिंग में एक भी मेल स्टाफ नहीं होगा, फीमेल स्टाफ होंगी, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो, उनकी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं हो, उनकी और भी जरूरतों से कोई समझौता नहीं हो। वो बच्चियां कॉलेज के हॉस्टल से निकलते हुए, टहलते हुए पैदल क्लास में आ जाएंगी और क्लास से फिर वापस वो अपने हॉस्टल रूम में चली जाएंगी पूरी सुरक्षा के साथ। और बच्चियां हमारे ट्रस्ट से काफी संख्या में पढ़ रही हैं और पढ़कर सफल हो रही। इस समय ये भी देखा जाता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती हैं, या फेसबुक खोलिए या सोशल मीडिया का जमाना है, इस समय दिख रहा है कि क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाओ, बच्चों को शिक्षा दो, और बाद में वो जो भरने का नाम आता है वो बच्चे दे नहीं पाते। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और आपका जो सवाल था बहुत काम का सवाल था। इस सवाल को लेकर बिहार में जो है इस सवाल को बिहार में जो मैम ने जो अभी सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया कि फेसबुक पे और इधर उधर तमाम तरह की चीजें दिखती हैं। मैम का सवाल ये था कि बिहार में तमाम तरह की चीजें दिखती हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ उनको रहना खाना भी फ्री हो जाता है। तो इस सवाल में मैं आप ये पेरेंट्स को भी अवेयर करना चाहता हूँ कि यदि आपको पता है कि पढ़ाई के नाम पर जो पैसा आपको मिल रहा है 4 लाख का कॉलेज फीस के हॉस्टल के नाम पर, जो भी कंसल्टेंसी आपकी हेल्प कर रही है, वो पैसा आपको 4% सूद के साथ वापस करना है। लेकिन वो कंसल्टेंसी आपको बरगलाने के लिए ये कहती है कि रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री। तो मुझे एक सवाल ये का जवाब दीजिए कि अगर आप किसी बिजनेस के लिए किसी बैंक से 4 लाख का लोन लेते हैं, तो क्या आप उसको फ्री मानते हैं कि ये हमको बिजनेस के लिए फ्री मिला है, या लोन मानते हैं? नो डाउट कि आप उसको लोन मानते हैं। तो ये पैसा भी उसी प्रकार लोन है, और हमारी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग है। हम उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये कोई लोन नहीं, इसे कभी आपको वापस नहीं करना, ये पूरी तरह समाज सेवा है। तो मेरा निवेदन है बच्चों से कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मकर जाल में मत फंसिए, आइए हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपके कॉलेज फीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आप अपने घर से रहने, खाने और परीक्षा शुल्क का खर्च निकाल लीजिए और पढ़ के अपने सपनों को उड़ान दीजिए। सर, आसपास के क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? आसपास के क्षेत्रों के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आपके लोकल क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके पंचायत में, आपके घर के करीब में उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑफिस खुल चुकी है। आप वहां जाकर फॉर्म की जानकारी लें, कोर्स की जानकारी लें, इनरोलमेंट की जानकारी लें, और लेकर आप अपने बच्चों को इसमें इनरोल कराएं। एक बार ट्रस्ट की योजना को एटलीस्ट समझने के लिए सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए हमारी ऑफिस, और आकर नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल में हमारी ऑफिस है। यहाँ बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के पिता माता, कोई भी भाई आकर एक बार हमारी योजना को जरूर समझिए। आपको नवाज शरीफ है और मैं उम्मीद ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। जी सर। जी, आज हम लोग पटना से चलकर सीवान की पावन धरती पर हम लोगों ने कदम रखा है।